हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जामी एनसीईआरटी। एग्जामी एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अपने वीडियोस में पालमपुर गांव की कहानी को टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे, है ना। और हम अपना सिविक्स का चैप्टर ज्योग्राफी हिस्ट्री भी कर रहे हैं, जो कि 6th क्लास से शुरू किया है हमने। और पालमपुर गांव की कहानी जो कि 9th क्लास से हमने शुरू करा है, जो इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं ना बच्चे, उनके लिए। ठीक है, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पालमपुर गांव की कहानी का नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने क्या किया था? हमने उत्पादन के संगठन पढ़ा था हमने। और हमने पालमपुर में खेती भूमि, पालमपुर में खेती, ठीक है, हमने इसके पढ़े थे कि ये भूमि कैसी होती है, स्थिर होती है भूमि। ओके, नेक्स्ट क्या है? सेकंड टॉपिक हमने ये पढ़ा था, क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है क्या? ठीक है, पहली तो चीज़ देखो, स्थिर होती है भूमि, दूसरा हमने ये पढ़ा था। ठीक है, हम ये वाला है टॉपिक कवर कर रहे थे, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, जिसमें हमने बहुविध फसलें पढ़ी थी, है ना। हमने एक जो हमारी जो ज़मीन थी उस पर हमने कई तरीके की हमने फसल पैदा की थी। हमने इसमें देखा था, है ना। दो किस्म, कम से कम 2 फसलें तो हमने बताया था। 2 फसलें तो किसान पैदा कर सकता था लोग। अब लेकिन अब क्या हुआ है, 15-20 वर्षों से क्या हो गया है, फसल के रूप में मतलब क्या हुआ है, आलू को भी लोग पैदा कर लेते हैं साथ में। ठीक है, कई किसान क्या करते हैं, पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो तीसरी फसल के रूप में क्या पैदा करा जा रहा है? आलू पैदा किया जाता है। ठीक है, ओके। तो हमने सिंचाई के बारे में भी पढ़ा था, हम सिंचाई के बारे में भी पढ़ रहे थे। ये देखिए, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। जैसे देखिए, ये हम कर रहे थे यहाँ से, है ना। ये आपने देखा है कि ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका क्या था? बहुविध फसल प्रणाली था ना। ये पढ़ा था हमने कि उत्पादन बढ़ाने का तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका, अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। ये भी दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसलों के रूप में मापा जाता है। ठीक है, 1960, ठीक है, 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। जो 1960 के टाइम पे पारंपरिक मतलब पुराने तरीके से हमारी फसलें होती थी, है ना, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। अब पुराने तरीके से पारंपरिक तरीके से जब फसल की जाएगी तो क्या होगा? उपज कम होगी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, है ना। ये सब चीज़ें तो किसान को मिल जाती थी, जो कि खाद के रूप में प्रयोग की जाती थी। उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में क्या हुआ था? हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? हरित क्रांति 1960 के बाद हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों, जो अधिक उपज वाले बीज थे ना, उसको बोला जाता HYV, ये ना, HYV बीज हुआ करते थे। ये देखिए, HYV, ये बीज हुआ करते थे। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता था? गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए थे। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधों से ज़्यादा की क्या की जाती थी? ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। ठीक है, एक ही बीज से बहुत सारा अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके
HYV जो बीज था ना, ये हमारे हरित क्रांति के बाद HYV बीज लाया गया था, जिससे पैदावार अधिक होती थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ज़मीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। देख रहे हो आप, हरित क्रांति का ये असर हुआ, हमारी जो अनाज था वो हमारा कई ज़्यादा मात्रा में पैदा होने लगा। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों में अधिकतम उपज वाले के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अब क्या था, जो अधिक उपज वाली प्रजातियों वाले बीजों में अधिकतम उपज वाले जिसमें अधिक उपज होती थी, उपज पाने वाले के लिए बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खादों की आवश्यकता होती थी और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, हमारी हरित क्रांति में सबसे पहले प्रयोग कौन कौन सी स्टेट ने किया था, जो कि पहली थी हमारी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आएगा लेकिन आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखना है, ठीक है। किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसानों ने सबसे पहले प्रयोग किया था। इन खेतों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। क्या क्या प्रयोग किया इन्होंने, इन खेतों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए उन्होंने पहले तो नलकूप का प्रयोग किया, फिर HYV बीजों का उपयोग किया, फिर रासायनिक उर्वरक लगाए, फिर कीटनाशकों का प्रयोग किया। देखो आप, इनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, हाँ, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। तो ये सब करने से उन्हें क्या हुआ, गेहूं की बहुत ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। पालमपुर में क्या था, परंपरागत जो बीजों से गेहूं की उपज, परंपरागत जो बीज हुआ करते थे उसमें उनकी उपज क्या हुआ करती थी, 1300 ग्राम हुआ करती थी, ठीक है। अब देखिए कितना इम्प्रूवमेंट हुआ हमारी उपज में, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। HYV बीजों से क्या उपज हुआ, देखो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तो पहुंच गई। देख रहे हो आप लोग, डबल से भी ज़्यादा हो गया है ना। तो क्या हुआ, गेहूं की उपज होने लगी, बहुत ज़्यादा डबल हो गई। परंपरागत से आधुनिक टेक्निक में ना काफ़ी फ़र्क हुआ। फिर क्या हुआ था, प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ, बहुत अधिक वृद्धि होती चली गई। किसानों के पास बाज़ारों में बेचने को अब अधिकांश गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। अब उनके पास तो बहुत सारे गेहूं थे बेचने के लिए, तो वो लोग अपने गेहूं को